हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी राजस्थान पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इतने कम समय में मैं सिलेबस को कैसे तैयार करूं, क्या पढूं, कितना पढूं, कैसे एक तैयारी को शानदार किया जा सकता है, तो आज हम हर एक बिंदु पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो तैयारी होती है उसके 5 आधार होते हैं। पहला कि आप सिलेबस निकलवाएं। सिलेबस निकला, सिलेबस की एक बार बहुत अच्छे से आप रीडिंग लगाएं, सिलेबस को समझें। सिलेबस को समझने पर आप पाते हैं कि यहाँ जो सिलेबस दिया गया है, जैसा कि इसका नाम है राजस्थान पुलिस भर्ती, ठीक है, तो राजस्थान का सिलेबस यहाँ दिया गया होगा। राजस्थान की हमें हर एक बिंदु पर बात करनी होगी कि भाई पुलिस है तो उसकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है, तो उसे ज्योग्राफी अच्छी आनी चाहिए, उसे हिस्ट्री वाला पोर्शन भी पता होना चाहिए, कला एवं संस्कृति को भी वो जानता हो, साथ ही उसके जो लॉजिक्स हैं वो भी क्लियर हो, कंप्यूटर नॉलेज भी उसे होना चाहिए, तो सामान्य ज्ञान भी उसे आना चाहिए। तो हर एक बिंदु को इस सिलेबस में समाहित किया गया है। तो आपने सिलेबस निकलवा लिया है, सिलेबस को आपने 1-2 बार रीडिंग भी लगा ली है। सिलेबस हमें क्लियर हो गया कि भाई राजस्थान को हमें यहाँ पर प्रायोरिटी के साथ समझते हुए पढ़ना है। क्लियर हुआ। सिलेबस की एनालिसिस होने के बाद हमने देखा कि अब वो बिंदु जाने जाते हैं जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। तो वो हम कहां से जानेंगे? उसके लिए हमें क्या करना है, पीवाईक्यूज देखने हैं। पीवाईक्यूज हमें कहाँ मिलेंगे कि मार्केट जाना है, पुराने पिछले सालों में जितने भी पेपर हुए हैं उनकी एक बंडल आता है, एक बुक आती है, वो आपको लेनी है। उन बुक्स को लाकर जब आप पढ़ेंगे, उस जो पेपर की बुक है उसे लाकर जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स पर अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप उन्हें नोट कर लीजिए, ठीक है। और जब आप उन्हें नोट कर लेते हैं, जब भी आप पढ़ेंगे और आपकी आंखों के सामने वो टॉपिक आते हैं तो आप उस पर ज्यादा फोकस करेंगे और अच्छे से उन्हें समझकर तैयार कर पाएंगे। और एक काम ये भी हो सकता है कि आप उन पॉइंट्स को पहले तैयार कर लें, उन पर अपनी पकड़ बना लें और फिर जो टॉपिक आपके उन क्वेश्चंस में नहीं थे फिर उन्हें पढ़ें, ठीक है। यही तो वो मेथड होता है जब हम कहते हैं कि 100% सिलेबस में से हम वो 70% सिलेबस छांट लेते हैं जहां से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो आप ये तरीका भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अब आता है तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, पढ़ना, कि अब आपको क्या करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। जब भी पढ़ने की बात आती है तो हमें चाहिए होती है एक अच्छी बुक लिस्ट जिसमें हमारे सिलेबस को पूरी तरह से समाहित किया गया हो। आप भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी बुक लिस्ट ले सकते हैं। मैं भी आज आपको एक बुक लिस्ट सजेस्ट करने वाली हूँ जो कि पूरी तरह से आपके सिलेबस को कवर भी करती है और आपको समझने में भी यूजफुल है। ये बुक्स हमें मिलने वाली है टॉपर्स नोट्स से। टॉपर्स नोट्स से अगर आप इन बुक्स को मंगवाते हैं तो ये टोटली 4 बुक्स रहती हैं। चारों को अभी आपको खोलकर भी दिखा देती हूँ। तो अब हम देखते हैं इन बुक्स को अंदर से। भाग 1 की बात करें तो यहाँ तार्किक योग्यता व कंप्यूटर का सिलेबस डाला गया है। देख लीजिए, पूरे इंडेक्स में हमारे जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ लिखे गए हैं। सारे टॉपिक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये इस प्रकार से सारे टॉपिक्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। सभी टॉपिक्स यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। एग्जाम्पल्स को भी दिया गया है। जब भी आप एग्जाम्पल सॉल्व करें तो स्पेस भी काफी अच्छा यहाँ पर रखा गया है। इसी प्रकार से अगर हम भाग 2 की बात करें तो उसमें राजस्थान का इतिहास, कला व संस्कृति को रखा गया है। यहाँ देखिए, इसके इंडेक्स में भी आप पूरा सिलेबस यहाँ देख पाएंगे। साथ ही साथ पूरे टॉपिक्स को बिल्कुल चार्ट वाइज यहाँ पर समझाया गया है, तो आप पूरा देख सकते हैं। बिल्कुल क्लियर लिखा गया है, आप समझ भी बहुत आसानी से सकते हैं। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था व राजव्यवस्था है। इसमें भी आपको सभी टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं। और देखिएगा, यहाँ पे मैपिंग के माध्यम से पूरा आपको यहाँ पर अपना जो है भौगोलिक दृश्य दिखाए गए हैं। आप इन्हें आसानी से समझ लेंगे। पूरा एकदम जो ग्राफ है एकदम क्लीन है, आप इन्हें पढ़कर समझ सकते हैं। बात करें हम भाग 4 की, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, महिलाओं व बच्चों के प्रति अपराध, इस वाले टॉपिक्स के यहाँ पर सारे टॉपिक्स देखिए डाले गए हैं। ये टॉपिक्स पूरी तरह से हमारे सिलेबस को कवर करते हैं। साथ ही देखो, लिखा भी बहुत क्लीन गया है और ये जो है हमें डायग्रामेटिकली यहाँ पे समझाए गए हैं।
आप इन्हें खुद भी बहुत अच्छे से पढ़कर समझ सकते हैं। देखिए स्पेस भी काफी अच्छा है, आप यहाँ पर कुछ लिखना भी चाहें तो आराम से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चारों भाग हमारे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो इन्हें ऑनलाइन भी परचेज कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट बिंदु पर कि हमने 3 पॉइंट समझ लिए, सिलेबस समझ लिया, साथ ही साथ हमें पीवाईक्यू एनालिसिस भी कर ली। तीसरा पॉइंट था कि हमें बहुत अच्छा पढ़ना है, एक अच्छी बुक लिस्ट के साथ पढ़ना है। अब आता है चौथा पॉइंट, वो है रिवीजन का। और रिवीजन कब होता है कि भाई हम पढ़ रहे थे, टॉपिक्स क्लियर कर रहे थे, टॉपिक्स को क्लियर करते करते भी हम रिवीजन कर रहे थे, सिलेबस हमने कवर कर लिया है। सिलेबस को आप खींच कर जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए ताकि रिवीजन को समय मिले। रिवीजन जितनी बार होता है कि कहा जाता है ना कि बार बार दोहराव होगा, बार बार चीजें हमारे सामने आएंगी, बार बार वो पॉइंट्स हमारे सामने आएंगे तो हमें याद भी उसी हिसाब से होंगे। तो हमें सिलेबस को बहुत जल्दी से कंप्लीट करते हुए रिवीजन के लिए सारे टाइम बचाना होगा। जितना समय हम रिवीजन को भी दे पाएंगे उतना ही हमारे लिए बेस्ट है। रिवीजन होने के बाद लास्ट स्टेप आती है हमारे पास प्रैक्टिस की, कि जो पढ़ लिया अब उसकी प्रैक्टिस करके देखनी है कि कितने पीवाईक्यूज हम सॉल्व कर पा रहे हैं, किस टाइमिंग में कर पा रहे हैं, हर एक बिंदु को हमें समझना होगा। तो यहाँ पर हमारा पढ़ना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही रिवीजन इम्पोर्टेंट है और उतना ही प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट है। तो आप कभी भी ये ना सोचें कि बस एक बार पढ़ लिया मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको अब से हर एक बिंदु पर बारीकी से काम करना होगा कि भाई मेरी जो बुक लिस्ट है उसे मैंने बहुत बार पढ़ना है, बहुत समझ कर पढ़ना है और इसे बार बार बदलना नहीं है। जो ले लिया सो ले लिया, इसी पर विश्वास करते हुए इन्हीं को जितनी बार अच्छे से मैं पढ़ सकूं वो ही बेटर है। तो अगर आप एक बुक लिस्ट को लाकर उसे बार बार रिवाइज करते हुए पढ़ते हैं, उन टॉपिक्स को मनन करते हैं, अपना समय उस पर खर्च करते हैं, तो आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। प्लीज अपने अंदर भटकाव मत आने देना कि मैं यहाँ से तैयारी कर लूँ, मैं इस प्रकार से तैयारी कर लूँ, मैं ये टेस्ट सीरीज वगैरह ले लूँ या फिर मुझे ये वीडियोस देखने चाहिए। आप कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये कीजिएगा कि जो टॉपिक आपको आते हैं वो आप सेल्फ तैयार करें, जितना हो सके सेल्फ पढ़ें। जैसे हम बात करें कि आपको पढ़ना है यहाँ पर हिस्ट्री को, अब हिस्ट्री के कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपने बहुत अच्छे से पहले भी कहीं सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं, जैसे 10th में भी आपने पढ़ा होगा, 9th में कुछ टॉपिक्स आपने सुने होंगे, 11th 12th में भी अगर आपके पास आर्ट्स थी तो आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से आते होंगे। तो हर एक वीडियो पर अगर आप समय खर्च करेंगे कि हाँ ये टॉपिक भी मुझे सुनना है, तो वो आपके लिए थोड़ा टाइम खर्च करने वाली बात हो जाएगी। तो अगर आप चाहें तो जो टॉपिक्स आपको सेल्फ आते हैं आप कर सकते हैं, उन्हें आप सेल्फ तैयार करें। जिन पर आपको बिल्कुल भी पकड़ नहीं है, जो आपको नहीं आते हैं, उन्हें आप यूट्यूब पर सर्च करके उनकी क्लासेस ले सकते हैं। अपने लिए आप टॉपिक्स को जल्द से जल्द तैयार करके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और ध्यान रखिएगा शॉर्ट नोट तभी बनाएं जब आप उन टॉपिक्स को बहुत बार पढ़ चुके हो, यानी कि 3 से 4 बार पढ़ चुके हो। अब 3 से 4 बार पढ़ना मतलब कुछ लोग ये कहेंगे कि मैम हमारी तो पढ़ने की स्पीड कम है, हम इतना नहीं पढ़ सकते। देखिएगा हर एक टॉपिक को अगर आप देखते हैं तो आप घबराएंगे कि कैसे होगा, इतना लेंथी टॉपिक है, मुझसे नहीं हो सकता। तो आपको करना ये है कि पहले उस टॉपिक की स्टार्टिंग टू एंडिंग एक रीडिंग लगाना, ठीक है, और अंडरलाइन करते हुए लगाना और फिर महसूस करना कि चलो इतनी जल्दी हो गया, स्पीडली लगानी है रीडिंग, ठीक है। तो आप पाएंगे कि बहुत जल्द से जल्द आपका वो टॉपिक क्लियर हो गया। अब आपको अंडरलाइंस पूरी पढ़नी है, समझनी है और उन्हें याद करना है। आप उस टॉपिक पर कुछ पकड़ महसूस करने लगेंगे। अब आप ज़्यादा करना चाहें तो उस पर एक वीडियो देख लीजिए कि भाई ये टॉपिक बिल्कुल नहीं आता, इस पर एक वीडियो देख लेता हूँ, और वो भी आपको पूरे ध्यान से सुनते हुए समझना है। अब आप दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि आपके माइंड में क्या है, ठीक है। जब आप उस पर सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब टॉपिक आने लगा है। उस टॉपिक को आप फिर से जा करके पढ़िएगा, वो आपको बहुत अच्छे से आएगा। तो बिना घबराए आपको टॉपिक समझने हैं, बिना घबराए आपको टॉपिक करने हैं। धीरे धीरे आप क्या कर पाएंगे, टॉपिक पर अपनी पकड़ बना पाएंगे। तो प्लीज बिना घबराए, बिना
विचलित हुए कि हाँ ये कह रहा है, ये बुक लिस्ट है, ये सब कुछ मुझे लेना है। आपको जो पसंद आए, जैसे भी पसंद आए, जहाँ से भी आपको लेनी है, आप बुक्स लें, उन्हें पढ़ना स्टार्ट करें और धीरे धीरे उन बुक्स को करते हुए, उन्हीं का रिवीजन करते हुए आगे बढ़ें। बार बार इन बुक्स को ना बदलें, जो भी लेना है मटेरियल एक ही बार में ले लें। और अब बिल्कुल भी दूसरों से प्रभावित हुए बिना आपको अपनी जो काबिलियत है उस पर विश्वास करते हुए तैयारी करनी होगी। उम्मीद करती हूँ आप अपनी तैयारी को बहुत शानदार करेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।